हेलो एवरीवन। तो फाइनली आपका फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस आ चुका है 2024 टू 25 के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम क्लास 12 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि फिजिकल एजुकेशन के लेटेस्ट सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके इस साल 2024 टू 25 वाले सेशन में आने वाले हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है 2024 टू 25 के स्टूडेंट्स के लिए। कोड है इसका 048। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्लास 12 का है। बस टोटल फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्लास 12 के अंदर 10 यूनिट्स होते हैं, जिसमें दोस्तों जो सबसे पहला यूनिट है वो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। सेकंड यूनिट है चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स। थर्ड यूनिट है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। यूनिट 4 है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिफ्थ यूनिट है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। सिक्स्थ यूनिट है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। सेवंथ यूनिट है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। एट्थ यूनिट है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। नाइन्थ यूनिट है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट यूनिट है यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, ये टोटल 10 यूनिट्स होते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के सिलेबस में। उसके बाद दोस्तों, राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं हर एक चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज भी दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इन सभी चैप्टर को इंक्लूड करके जो एक आपका फाइनल एग्जाम होगा वो होगा आपका 70 मार्क्स का, जिसको हम बोर्ड एग्जाम बोलते हैं। और प्रैक्टिकल जो आपका होगा वो होगा 30 मार्क्स का। तो अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है इस साल। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा है सबसे पहला यूनिट नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, जिसमें हम देखेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकंड, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसमें हम देखेंगे प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड टॉपिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा फिक्चर्स एंड देयर प्रोसीजर्स। नॉकआउट, जिसमें हम देखेंगे बाई एंड सीडिंग। लीग, जिसमें हम देखेंगे स्टेयर केस, टैबुलर, साइक्लिक, इन सभी मेथड्स को। और साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को भी। इसके अंदर फोर्थ टॉपिक है हमारा इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स, जिसमें हम देखेंगे उनके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जिसमें हम देखेंगे स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी को। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2 चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, बो लेग्स और उनके सभी करेक्टिव मेजर्स। नेक्स्ट टॉपिक है विमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, जिसमें हम देखेंगे फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल कंसिडरेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। और लास्ट टॉपिक है इसके अंदर फीमेल एथलीट ट्रायड, जिसके अंदर हम देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स को। अभी दोस्तों, आपको ये नेम्स जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे होंगे कि कैसे कैसे नेम्स हैं, इनका क्या मतलब है। तो दोस्तों, जब हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इन सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो आपको ये सभी टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज। इसके अंदर हम अलग अलग डिजीज़ के रिलेटेड क्या क्या योगा को किया जा सकता है और उन सभी डिजीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सभी चीज़ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा ओबेसिटी। उसके अंदर अलग अलग आसनास हैं, जिसके हम प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, बेनिफिट्स पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक आता है वो आता है डायबिटीज़। इसके अंदर भी अलग अलग कुछ आसनास हैं, इसके अंदर भी हम उनके प्रोसीजर्स देखेंगे, बेनिफिट देखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है अस्थमा। अस्थमा के भी अंदर जो अलग अलग योगा आसनास हैं, जिसके हम यहाँ पर प्रोसीजर पढ़ेंगे, बेनिफिट्स पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हाइपरटेंशन। यहाँ पर भी हम अलग अलग आसनास को पढ़ेंगे, उनके प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर और लास्ट टॉपिक है बैक पेन एंड आर्थराइटिस। यहाँ पर भी हम कुछ अलग अलग आसनास को पढ़ेंगे, उनके प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को भी पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, जो कि है हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मतलब मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसका मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको हम दिव्यांग भी बोलते हैं। इस यूनिट के अंदर भी दोस्तों हम कुछ अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डिफलिम्पिक्स। इन सभी टॉपिक्स को आपने शायद 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन,
नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। उसके बाद लास्ट टॉपिक है यहाँ पर स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एसेसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट एंड न्यूट्रिशन। सेकेंड टॉपिक है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड सोर्सेस एंड फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नेक्स्ट टॉपिक है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ए हेल्दी वेट, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस, फूड मिथ्स, इन सभी चीज़ों को। और यहाँ पर लास्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट्स। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आता है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा फिटनेस टेस्ट, SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, जिसके अंदर हम दो अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग टेस्ट हैं जिनको हमें पढ़ना है। इसके अंदर पहला एज ग्रुप आता है 5 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए, दूसरा एज ग्रुप है 9 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए। इसके अंदर कुछ अलग अलग टेस्ट हैं, इन सभी टेस्ट को हम इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम BMR बोलते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर 6 अलग अलग टेस्ट आते हैं, इन सभी टेस्ट को हमें इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एडुकेबिलिटी। इसके अंदर 4 अलग अलग टेस्ट आते हैं जिसको हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसे हमें पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सेकंड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। थर्ड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। और लास्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन एंड जॉइंट इंजरीज। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा यूनिट 8 आता है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर भी कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें इस यूनिट में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। थर्ड टॉपिक है इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उनका एप्लीकेशन स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जंक्स क्लासिफिकेशन और बिग 5 थ्योरी को। नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज एडरेंस, जिसके अंदर पढ़ेंगे रीजन्स, बेनिफिट्स, स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग इट। नेक्स्ट टॉपिक आता है मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशंस इन स्पोर्ट्स। और लास्ट टॉपिक आता है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक और गोल सेटिंग को। तो इन सभी टॉपिक्स को हमें इस वाले यूनिट में पढ़ना है। इसके बाद लास्ट यूनिट आता है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, जिसके अंदर हम 3 अलग अलग साइकिल्स को पढ़ेंगे, माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो साइकिल। थर्ड टॉपिक है टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। और लास्ट टॉपिक है सर्किट ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो इन सभी टॉपिक्स को हमें पढ़ना है इस वाले यूनिट में। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि सभी चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी दूसरे टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि बाद में सब लोग बार बार कमेंट करते हैं कि हमारी बुक में ये वाला टॉपिक है, इसे हमें पढ़ना है कि नहीं बोर्ड एग्जाम में, हमारे नोट्स में ये वाला टॉपिक है, हमें इस वाले टॉपिक को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, आपके इस सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं CBSE के द्वारा, आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके अलावा किसी भी टॉपिक को छूना तक नहीं है, पढ़ना तक नहीं है, और बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस साल एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, कोई भी सिलेबस में चेंजेस भी नहीं किए गए हैं। जो सिलेबस पिछले साल था फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12 का 2023 to 24 वाले सेशन में, वही सिलेबस यहाँ पर भी है। सेम टू सेम पिछले साल का सिलेबस इस साल भी है। तो दोस्तों आप इतने टॉपिक्स को पढ़ेंगे, यूनिट 10 तक सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सभी यूनिट्स को पढ़ेंगे, तो आपको 70 मार्क्स फिक्स है। अब आपको यहाँ पे बात आती है कि 30 मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो 30 मार्क्स आपको मिलेगा इंटरनल असेसमेंट से, मतलब प्रैक्टिकल से, प्रोजेक्ट से। तो इसके लिए दोस्तों आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर नीचे दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसके बारे में आपके स्कूल के टीचर आपको सारी चीज़ें बता देंगे, तो आप वहाँ से एक बार पूछ लीजिएगा।
आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।